हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास वर्ष में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग इतना विश्वास करते हो मेरे काम पर। और मैं यही भगवान से भी प्रार्थना करूंगी, आप जितना मुझ पर विश्वास करते इस रीडिंग को सुनते हो तो आपकी सारी जो विशेष है वो यूनिवर्स पूरी करे। मतलब आपका जो ये विश्वास है ना वो और भी बढ़े। तो यही प्रेयर के साथ हम आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आपके, ये जो हमारा अगस्त का मंथ है, ये 8 पोर्टल जो हम बोल रहे हैं, तो ये पोर्टल ख़त्म होने की मतलब कगार पर ही है। तो 10 दिन के लिए आप मान के चलो इस रीडिंग को। और 10 दिन के लिए आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। शनिदेव जो हम बोलते हैं ना कि वो आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही है, मतलब उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, है ना। वो एक्शन लेने के बारे में बोलते हैं। वो शनिदेव जो होते हैं ना, ये कभी ये नहीं बोलते हैं कि आपकी किस्मत के सहारे आप बैठे रहो। आप क्या कर सकते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ आपके हाथों में क्या है, आप कौन से एक्शन ले सकते हो उस पर काम करो। किस्मत अपने आप से हो जाएगी, क्योंकि आप और यूनिवर्स 50-50% हम काम करते हैं। यूनिवर्स हमें मौके देते हैं और उसके ऊपर हमें काम करना होता है, तभी वो डेस्टिनी बनती है ना। वही चीज़ है। चलिए, तो इसी चीज़ को मैं लेकर आई हूँ कि आने वाले जो 10 दिन बाकी है अभी, अगस्त मंथ के जितने भी दिन बाकी है उसके लिए आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो आपको अपनी बर्थ जन्म का महीना सिलेक्ट करना है यहाँ। ओके, और जिनको भी अपने बर्थ मंथ पता नहीं है, मतलब जन्म का महीना पता नहीं है, उनके लिए मैंने कार्ड्स रखे हैं। ओके, चलिए, तो फाइल नंबर 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। और उनके साथ कार्ड है ये वाला। ओके, लीडरशिप। और इसका 8 और 1 मिला के नंबर होता है 9 नंबर, लीडरशिप। ओके, तो अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है या आपके जन्म का महीना इसमें है तो पाइल नंबर 1 आप चूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए, और पाइल नंबर 2 में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। उसके साथ कार्ड है प्राइड। और इसका 1 और 9 नंबर मिला के 1 नंबर होता है। तो अगर इस नंबर के साथ जाना चाहते हैं या जो प्राइड शब्द के साथ या ये कलर, तो उस तरीके से भी आप कार्ड को चूज़ कर सकते हैं, या आपके जन्म का महीना इसमें है तो ये पाइल नंबर आप 2 चूज़ कर सकते हो। ओके, और जैसे मुझे हमेशा वो एनर्जी मिलती है कि मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं, मेरे इस फैमिली के साथ जुड़े हुए लोग ऐसे हैं, एक कदम पीछे हैं और एक कदम आगे हैं, मतलब दोनों ही एनर्जी होती है हमेशा मेरे लिए ये। और यहाँ आप देख सकते हो 9 नंबर है और 1 नंबर, तो ये एंडिंग है, ये शुरुआत है। ओके, तो मुझे सच में मैं बहुत अपने आप को ब्लेस समझती हूँ। इस जब ऐसी सिचुएशन देखती हूँ ना तब मुझे यही होता है। और बहुत अभी जो पिछले महीने वीडियो बनाए थे उसमें भी वही चीज़ थी, कोई एक डेविल आता है, कोई एक एंजल आता है, तो उसी एनर्जी के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ कि कुछ ऐसी एनर्जी में है जिनको आगे बढ़ना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बढ़ चुके हैं लेकिन उनको सही रास्ता नहीं पता, तो उनको वो मैसेजेस मिलते हैं एंजल से, और भी उनकी सोल ग्रोथ करना चाहती है, वही चीज़ें हैं। तो यही कुछ सब कुछ जानने के लिए भी आप मेरी हेल्प ले सकते हो, जहां आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भी हमारी इस कान्हा स्पर्श फैमिली को बढ़ाने के लिए आप मुझे हेल्प कर सकते हो उसमें। ओके, उसमें हेल्प करिए ताकि और भी लोगों के पास ये रीडिंग जाए, ये वीडियोस जाए, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ पाए, उनको भी वो गाइडेंस मिले, है ना। चलिए, तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हम पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी जन्म का महीना है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर,
चलिए आपके लिए देखते हैं। सबसे पहले इस कार्ड से थोड़ी सी एनर्जी ले लेते हैं हम। लीडरशिप, यस। जैसे मुझे ये लग रहा है कि आने वाले इस 10 दिन में आपको वो मौके मिलेंगे अपने आप को प्रूफ करने का। शनि देव है ना, ये 8 पोर्टल शनि देव का होता है ना। तो शनि देव आपको वो मौके देंगे, आप अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ कि आप में वो काबिलियत है। जो चीज़ें आप मांग रहे हो ना, ये रिश्ता हो सकता है या किसी चीज़ की एंडिंग होनी करना चाहते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ों के लिए आपके करियर में आगे बढ़ना है, ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, कुछ भी, तो उसके लिए वो मौके मिलेंगे आपको कि अब मुझे साबित करके दिखाओ कि आप में वो पात्रता है वो चीज़ें हासिल करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो लीडरशिप मुझे बहुत ही चैरियट वाली एनर्जी लग रही है यहाँ। बैलेंस जैसे आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए इस आने वाले 10 दिन में क्या होने वाला है, कौन सी एनर्जी बनी हुई। थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए क्या आ रहा है 10 दिन में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप बहुत जैसे वेटिंग में हो डियर, मुझे वो शब्द सुनाई दे रहा है। आप बहुत ही वेटिंग में हो और पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा हो, सोचते बहुत हो फ्यूचर के बारे में। अबंडेंस, यस, आपको अबंडेंस चाहिए। बियॉन्ड इल्यूजन, ये जजमेंट कार्ड होता है, वेकअप कॉल। तो आपके लिए इस 10 दिनों में, जैसे मैंने वही एनर्जी इसी कार्ड से बोला था कि आपके लिए वो वेकअप कॉल है। आपको वो मौके दिए जाएंगे कि अब अपनी मर्जी का करके दिखाओ, मैं तुम्हें वो मौका दूंगा। जैसे वेटिंग में खड़े थे ना आप, तो वो मौके आपके लिए आ रहे हैं। क्रिएटिविटी, यस, ये एम्प्रेस का कार्ड होता है और अबंडेंस से भरी हुई, मतलब आप जो हुनर आपके पास है, जो भी नॉलेज है या जो भी कुछ आपके अंदर, मतलब वो छिपी हुई एनर्जी है, क्रिएटिविटी, उसको निखारने का, उसको दुनिया को दिखाने का मौका मिल सकता है। तो किसी के लिए जैसे यूट्यूब चैनल भी है अगर आपकी, तो वहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो ग्रोथ भी आपको दिखेगी। कहीं भी अपने रिश्ते में अच्छा आप महसूस करना चाहते हो, वो प्यार वाली एनर्जी, तो वो भी आपके लिए आ रही है। मुझे बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी भी आपके लिए दिखाई दे रही है। तो अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपको लग रहा है कि मुझे वो जैसे एक पीस सा महसूस हो, है ना, जहाँ आप प्रेजेंट मोमेंट में हो सकते हो, जहाँ आप चैनलिंग कर पाओ, डाउनलोड्स आपको समझ में आए, नेचर कैसे आपसे बात करती है वो समझ में आए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ जैसे इस 10 दिनों में आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ मुझे वो मेडिटेशन करना है ताकि मुझे वो आंसर मिले। तो बहुत सारे लोग जैसे जैसे मुझे आंसर भी आपको मिलते हुए दिख रहे हैं मेडिटेशन में। बियॉन्ड इल्यूजन, मतलब वो जो भ्रम है ना, उस भ्रम से निकल रहे हो, आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है यहाँ। मुझे चॉजन वन की एनर्जी मिल रही है। जैसे मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें चली जहाँ मैंने बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो हुआ नहीं। जैसे वो एक सरेंडर का भाव आपके अंदर आ रहा है कि बस परमात्मा अब तू बता मुझे किस तरफ जाना है, और इसी वजह से वो मौके आपको मिल रहे हैं कि अपने आप को साबित कर पाओ, अपने आप को सही चीज़ें कर पाओ। और मुझे जैसे चोजन वन की एनर्जी लगी ना, तो जैसे वो दीवार बन रहे हो आप कि मेरी आने वाली जनरेशन को ये जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की ना, वो आगे मेरी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को मैं नहीं दूंगा, इसी को मैं यहाँ ख़त्म करूँगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, अबंडेंस नहीं है, तो मेरे आने वाली जनरेशन के पास अबंडेंस होगी, पैसे होंगे, उनको वो दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, उनके लिए गाइडेंस होगी। ये सारी चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट आप कर सकते हो इन, क्योंकि ये 8 पोर्टल ख़त्म भी होने वाला है ना, 26 तारीख को आएगा वो, है ना, तो वहाँ तक अभी वो कंटिन्यूज है। तो 8 पोर्टल को आप ये इस तरीके से समझ सकते हो कि अपना मैनिफेस्टेशन सही तरीके से पूरा कर सकते हो। ओके, आप जो कन्फ्यूज़न में थे ना, उस कन्फ्यूज़न से निकल रहे हो, उसी के रास्ते, मतलब ये 2 नंबर होता है और ये 3 नंबर, तो 2 के बाद 3 ही आता है ना, और इसके बाद ही ये कार्ड निकला है, लेकिन मैंने इसको पहले रखा। तो ये चीज़ आपके लिए क्रिएट हो रही है। आप अब वो जो उलझने थी ना, वहाँ से निकल रहे हो, आपको एग्जैक्ट पता होगा कि मुझे अब क्या करना है, कौन से एक्शन लेने। ओके,
कंप्लीशन, यस। कंप्लीशन हो रहे हैं। आप अपने आप को पहचान रहे हो, आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, वो एक्शन लेके आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। तो मेडिटेशन भी हो सकता है, आपके क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं आपको, सही चीज़ें क्या है, गलत चीज़ें क्या है, उसको समझ पाओगे आप बेटर तरीके से, रास्ते सही से मिलेंगे आपको। मतलब एक एग्जैक्ट आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है। लेकिन इसके लिए पहले अपने कन्फ्यूज़न से निकलना है। कन्फ्यूज़न से निकलने के लिए क्या करोगे, जहाँ भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें उलझी हुई है उसको सही कर लो। उसके लिए शुरुआत अपने घर से करो। घर में जो भी डिक्लटर करने की ज़रूरत है उसको करिए। चीज़ें सही तरीके से रखना सीखिए, ठीक है। और अपने इंट्यूशन को सुनने के लिए जो भी पहला विचार आपके दिमाग में आता है वो आपकी इंट्यूशन होती है। बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होती है कि इंट्यूशन किसे कहते हैं, लेकिन जो पहला विचार आता है ना वो इंट्यूशन होती है। और जो बाद में जो विचार आते हैं ना उसके रिलेटेड, वो सारे आपके भ्रम होते हैं और उसी से आप निकलोगे। ओके, तो ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं इस 10 दिनों में। अबंडेंस का कार्ड है तो मैं इसको, यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये होता है, तो ये फ्रीडम है आपके लिए। मैं इसको यहाँ रखना चाहूँगी आपके लिए, इन दोनों कार्ड्स को। यस, आप रेडी हो उन सारे प्रॉब्लम्स से लड़ने के लिए। ओके, चलिए, तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। आपके जो विघ्न है ना उसको हरने के लिए विघ्नहर्ता आ रहे हैं आपके लिए, उनके ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फुलफिलमेंट, यस। डियर, आपको यही कहा जा रहा है, ये जो 10 दिन है ना इतने इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि बहुत अवेयरनेस में रहना पड़ेगा। आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होगी। जो आप कॉन्ट्रैक्ट करके आओ ना, आप अपनी सोल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे, है ना, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा गया है कि हमने लिखा होता है वहाँ कि मुझे ये चीज़ मुझे यहाँ फेस करनी है, इन चीज़ों को मैं सीखूंगा, ये लेसन्स मेरे लिए हुए, इन जो कार्मिक अकाउंट्स हैं उसको मैं क्लोज करूँगा, या यहाँ नया कार्मिक बॉन्ड बनाऊँगा। वो जो भी चीज़ें है ना, वो सारी चीज़ें आपकी पूरी होने वाली हैं। मतलब वो शुरुआत भी यहाँ होगी और एंडिंग भी है यहाँ। ओके, तो फुलफिलमेंट है, आप बैलेंस में आ रहे हो। आपके लिए लिखना ज़रूरी होगा, लिखो और जितना हो सके उतना प्रेयर करो। जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में है जो आपको खुशी देती है उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड पे करो। जितनी ये इस एनर्जी के साथ जुड़ोगे ना, ये एनर्जी आपके लिए आएगी, ये फ्रीडम आएगी। आपके फ्रूट्स, अच्छे वाले फ्रूट्स पक गए हैं, वो आप खा सकते हो। ओके, तो ये आपके लिए आ रहा है। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। प्रोटेक्शन, यस, आप प्रोटेक्टेड हो दिए। आपको डर की जो एनर्जी होती है ना कि यार शायद मैं इस रिश्ते में यस बोलूँ तो मुझे प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी, तो उस प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो। आपके लिए वो एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। मुझे वो चींटी दिखा रहे हैं, जैसे चींटी होती है ना, तो वो हमेशा काम करती रहती है ना, कोलाब्रेशन करती है, टीम वर्क करती है। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ आप यूनिवर्स के साथ मिलके क्रिएट कर सकते हो। फुल मून जो अभी गया है, लेकिन यहाँ अब न्यू मून आएगा फिर, तो ये आपके लिए एक नई शुरुआत यहाँ ला रहा है, जो उन चीज़ों की एंडिंग करेगा, कंप्लीशन करेगा, जो फ्रीडम नहीं थी आपको अपने बात को रखने का, अपने डिसीजन लेने का, तो वो सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो यहाँ, और उसी के लिए आपको एक्शन लेने हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं आपको। कैपेसिटी टू लव, अपने आप पर विश्वास कीजिए, आपके सेंसेस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बॉडी में कहीं ईचिंग हो रही है आपको, तो ये ईचिंग इसी वजह से होती है कि आप उस फीलिंग्स के साथ जुड़े नहीं हो। वो कुछ ऐसे इमोशंस हमारे होते हैं ना जो हमने महसूस किए हैं, लेकिन उसको बताया नहीं है। जैसे आपको रोना आ रहा है लेकिन आपने रोए नहीं हो, है ना, किसी ने आपको हर्ट किया, वो फीलिंग्स कहीं बैठी हुई है आपके अंदर, तो उसको निकालो। वो हर्ट आपके अंदर बैठा हुआ है,
तो उसको निकालने की ज़रूरत है। अगर आपके पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके साथ आप बात कर पाओ, तो भगवान के साथ बात करो। पेड़ पौधों के साथ अगर आपके अंदर जो दुख बैठा हुआ है उस दुख को निकालो, उनके साथ बात करो, तो वो एनर्जीज आपके अंदर से निकल जाएगी। तो जो इचिंग हो रही है ना आपके बॉडी में, अगर स्किन इश्यूज है तो वो निकलना शुरू हो जाएगी। ये लंबी प्रोसेस होती है, तो ये मत समझना कि 1-2 दिन में हो जाएगा। ये जो एक्शन लेने की प्रोसेस होती है ना, ये सिर्फ 10 दिन में पूरी नहीं होगी, लेकिन ये 10 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे इन चीज़ों को समझने के लिए कि हाँ मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही है, तो उसको मैं कैसे निकालूँ या कैसे इसको कंप्लीशन तक पहुँचाऊँ। क्योंकि ये आप देख रहे हो कंप्लीशन का जो कार्ड है ना, इसमें इस पर्सन के हाथ में है ये चीज़, आपको एग्जैक्ट शायद दिखाई दे वो। ओके, तो ये इसके हाथ में है। अगर इसने ये कर, क्योंकि यूनिवर्स ने सारी चीज़ें प्लानिंग कर ली है, अगर आपने ये कर लिया ना तो आपके लिए फ्रीडम है, मीठे फल है, सफलता है, अबंडेंस है, सारी चीज़ें आपके लिए है। ओके, तो यही चीज़ है कि अब आपको एक्शन लेने, अगर आपने एक्शन लिए तो डेफिनेटली आपके लिए अबंडेंस है। ओके, चलिए एंजल की तरफ से हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। आपको अपने डर से ही निकलना है डियर, जज मत करो अपने आप को। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे जैसे स्वामी विवेकानंद का वो जो उन्होंने बोला था ना, सूत्र दिया था हमें, उठो जागो ध्येय प्राप्त ना होने तक बैठो मत, ऐसा कुछ था, है ना, वही चीज़ें। तो वही आपके लिए मुझे चैनल हो रहा है। रिलेशनशिप हार्मनी, यस, आप बैलेंस में आ रहे हो। आप खुद के साथ जो रिलेशन होता है ना हमारा, उसको ठीक करने वाले हो, और उसको कर लिया ना तो आपकी और एरिया जो भी है उसमें भी वो सही चीज़ें होने लगेगी, अच्छी चीज़ें। आपको अपने आप को ओपन करना है, अपने हार्ट को ओपन करना है। जो अपने अपने अंदर जो इमोशंस है ना उसको मतलब वो फिनिश नहीं हुए, वो अनफिनिश्ड है, उन इमोशंस को आपको बाहर निकलना है। तो किसी के लिए जैसे वो चीज़ मुझे लग रही है कि जो प्रॉब्लम्स हुए ना रिश्तों में अगर हुई हैं, तो बातचीत करने की ज़रूरत है आपको, या सही चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये सभी के लिए अलग अलग तरीके से होगा, ठीक है, लेकिन आपको बेटर पता होता है कि मेरे रिश्ते में मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो जो आपके हाथ में है उसको कर लो, आपके लिए फ्रीडम है, आपके लिए रिश्ता अच्छा हो रहा है। ओके, और जो लोग नए रिश्ते के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए भी नया रिश्ता आ सकता है, लेकिन पहले देखने तो जाओ, यस तो बोलो कि हाँ मुझे रिश्ते में जाना है ना, तो वो शुरुआत होती है। तो यस बोलना भी आपके लिए ज़रूरी है। ओके, चलिए, ये कन्फर्मेशन है, स्पिरिट आपको यही चीज़ बोल रही है, शनिदेव आपको यही मैसेज दे रही, डिक्लेटर करो, क्लीन योर स्पेस। आपके इर्द गिर्द कैसी एनवायरनमेंट है जिसको आपने खुद ने खराब किया हुआ है, उसको क्लीन करो। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? आप जहाँ भी बैठते हो, मेडिटेशन करने बैठते हो, तो इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी एनर्जी, मतलब ऐसे कपड़े पड़े हैं, किताबें सही नहीं है, घर में सारी चीज़ें डिक्लिटर करो। जो ज़रूरी है वो सामान रखो, ज़रूरी नहीं है उसको मतलब निकाल दो, किसी को डोनेट कर दो, तो वो गुड कर्मा बन के आपके पास आएगा। यही चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। किसी के घर में अगर वास्तु दोष है तो उसको भी आप मतलब क्रिस्टल्स रख के उसको सही कर सकते हो। पेशेंस, यस, आप ऐसे ही नर्चर करने वाले हो अपनी इन चीज़ों को, फिर ये बगीचा बन जाएगा आपके लिए। लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए, है ना। कोई भी पौधा हम लगाते हैं तो एकदम से बड़ा नहीं होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। लेकिन हर दिन उसको पानी, खाद, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको देना पड़ता है ना। वो एक्शन हमारे हाथ में है। फिर वो चीज़ जो जन्म ले रही है ना, वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा जो आपको फ्रूट्स देगा। ओके, तो यही चीज़ आपके लिए मैसेज दे रहे हैं। इन आने वाले 10 दिनों में आपके लिए वो मौके होंगे। ये जब भी वीडियो आपके सामने आता है उसको उसके बाद के 10 दिन आपको ये मौके मिलेंगे। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। और हाँ, इस मौके को गवाइएगा मत, क्योंकि अगर ये मिस हो गया ना तो ये फिर आपको वो पेन देगा। ओके,
चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। पाइल नंबर 2। तो जिनके भी जन्म का महीना है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। चलिए देखते हैं आपके लिए। तो इस कार्ड से अगर मैं आपके लिए मैसेज लूँ, मुझे जैसे आपकी तरफ बहुत सारी रोशनी आती हुई तो दिख रही है। तो नई शुरुआत हो सकती है। जैसे मुझे आदतें शब्द सुनाई दे रहा है, आदतें। अपने आप के बारे में जो आप बहुत ज़्यादा बोलते हो उसको कम करिए। आपकी आदतें कुछ बदल रही है। जैसे इस आने वाले 10 दिन में नई शुरुआत हो रही है। आपका एंगर हो सकता है जो रिलीज हो रहा है, मुझे ये लग रहा है यहाँ। ओके। ये जो प्राइड है ना, जिससे मुझे ये लग रहा है कि जैसे आप अपने माता पिता को जैसे गर्व करवा रहे हो कि हाँ ये मेरा बच्चा है। जैसे मुझे वो एनर्जी लग रही है कि आपके नाम से कोई जाना जा रहा है। तो ऐसी भी एनर्जी आपकी तरफ आ सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होगी। लेकिन वो मौके आपको यहाँ मिलेंगे, नई शुरुआत यहाँ। ओके, चलिए तो अब देखते हैं आपके लिए कि सबसे पहले एनर्जी क्या है आपकी इन आने वाले 10 दिनों के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप जैसे फ्लो में आ रहे हो, बहुत सुकून सा मुझे महसूस हो रहा है जैसे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। न्यू विजन, यस, थैंक यू। बड़े पर्सपेक्टिव से जैसे चीज़ों को देखना, आदतें जैसे आपकी बदल रही है। जैसे अब आप वो जो एक घमंड वाली एनर्जी थी ना कि मैं ही सही, उसी से निकल रहे हो जैसे। न्यू विजन, यस। जैसे यहाँ कोई बहुत अपनी पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहा है। जैसे आपकी लाइफ को एक गोलाई मिल रही है, आपके स्ट्रक्चर जैसे बढ़ रहा है। मुझे ये सुनाई दे रहा है जैसे बैलेंस सा हो रहा है सब कुछ। किसी के लिए अगर जो आपकी क्या बोलते हैं इसको, हेल्थ में जो होता है ना, हमारी नर्व्स होती है, नर्व्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स थी तो उसके लिए भी आप सही चीज़ें करने वाले हो। मुझे जैसे एक्सरसाइज बहुत दिख रही है, तो एक्सरसाइज करना भी आपके लिए अच्छा होगा, या शुरुआत आप कर सकते हो अपनी हेल्थ के रिलेटेड। मुझे बहुत ही बॉडी जैसे अपनी एक बॉडी टाइप होता है ना, वहाँ से कोई निकल रहा है, जैसे उसके लिए शुरुआत कर रहा है कि बस मैंने बहुत फेस कर लिया, अब मुझे ये चीज़ फेस नहीं करनी है, लेकिन मुझे वहाँ से निकलना है। जैसे वो बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना कि हाँ आज से मैं शुरुआत करता हूँ एक्सरसाइज करने का। तो भले ही मुझे एकदम से वो रिजल्ट ना दिखे, है ना, आउटकम ना दिखे, लेकिन मैं करता रहूँगा, निरंतर उन चीज़ों को करता रहूँगा। जैसे आपकी आदतें बदल रही है और आपको खुद को भी फील हो रहा है कि मेरी आदतें ऐसी हैं जिसकी वजह से मुझे वो पेन मिल रहा है, या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है। ये मेरी सोच हो सकती है या कुछ भी ऐसी, लेकिन वो आदतें आपकी बदल रही है। ओके, तो बड़े पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देखने वाले हो। ओके, आपकी माइंड बॉडी सोल जैसे अलाइनमेंट में आ रही है। स्लो डाउन, यस। आपकी एनर्जी जैसे गुस्सा कम हो रहा है। शायद मैंने इसी कार्ड से आपको मैसेज दिया था, जैसे वो गुस्सा कम हो रहा है। जैसे फेथ बढ़ रहा है आपका यूनिवर्स के ऊपर कि हाँ भगवान है मेरे लिए, मुझे वो रास्ता दिखाएंगे। कुंडलिनी अवेकनिंग जैसे मुझे शब्द सुनाई दे रहा है वही। शेड कर रहे हो आप जैसे पास्ट लाइफ्स, यस। आप जैसे अपने आप के साथ समय बिताने वाले हो, पास्ट के जो भी ट्रॉमा है, जो भी पेन है, वहां से निकल रहे हो। नई शुरुआत, नई शुरुआत हो रही है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो ये 10 दिन है उसमें वो चीज़ें मिरर भी करेगी।
अगर आपके अंदर एंगर भरा हुआ है, आपके अंदर हर्ट भरा हुआ है, वो चीज़ें आपको दूसरों में दिखेगी। जो गुस्सा या जो हम बोलते हैं ना कि घमंड, वो चीज़ आपके अंदर भी थी, शायद है, मैं ये बोलूँगी शायद है, थी नहीं बोलूँगी, है, कि मैं ही सही, जैसे वो वही डेविल वाली एनर्जी, मैं करना। तो वहाँ से जैसे निकलो, जैसे आप स्लो डाउन हो रहे हो उन चीज़ों से, तो वो जो घमंड आपके अंदर था ना, वो आपको दूसरों में दिखेगा, कम होता हुआ। मेरी बात को सुनिएगा, कम होता हुआ दिखेगा। अब तक आपके अंदर वो घमंड था, मैं ही सही हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं वाली एनर्जी होती है ना, वहां से जैसे आप निकल रहे हो, उसी चीजों को आप शेड कर रहे हो, निकाल रहे हो। चलिए, अंडरस्टैंडिंग, आप फ्री हो रहे हो डियर, लेकिन जो एक कंफर्ट जोन है ना, वहां से निकलना है आपको। ये मौके आपको मिलेंगे, आपको दूसरों में वो एनर्जीज दिखेगी। देखिए, ये बोल रही हूँ ना मैं, ये जो ये बंदा, मतलब ये पंखी है ना, पंछी, सॉरी ये पंछी है ना, ये दूसरे पंछियों को आकाश में उड़ता हुआ देख रहा है, ये मिरर कर रहा है कि हाँ, ऐसी उड़ान भर सकता हूँ मैं। लेकिन मैं अभी उस कंफर्ट जोन में हूँ, मतलब वो मुझे ये यहाँ जो खाना पीना सब कुछ मिल रहा है ना, उसकी वजह से मैं वो हिम्मत नहीं कर रहा हूँ कि आगे मेरे लिए भी और भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। तो उस कंफर्ट जोन को आप महसूस कर रहे हो कि ये मुझे जैसे लिमिट में बांध रहा है। मेरी आदतें हो सकती हैं जो मैं अपनी खुशियों को और महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी सक्सेस की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो वो रोशनी, वो मौके आपको यहाँ महसूस होंगे, मिलेंगे कि हाँ, मेरे लिए भी वो फ्रीडम हो सकती है। जो पुरानी सोच है ना, वहां से आप निकल रहे हो, इसी चीज को आप अंडरस्टैंडिंग करोगे, मतलब वो चीजें आपको दिखेगी दूसरों में। किसी की, जैसे अगर मान लो, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपकी शादी नहीं हो रही, बहुत वक्त से आप सोच रहे हो कि मेरी शादी हो जाए तो अच्छा है, मतलब एज भी हो गई है, वो सब कुछ, सबको मेरे साथ जो पढ़ाई करते थे उनकी शादियां हो गई है, तो कहीं से आपको वो न्यूज़ मिलेगी कि इसकी शादी तय हो गई, मतलब आपके दोस्त हो सकते हैं या रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी, लेकिन इसकी शादी तय हो गई। तो वो कंफर्मेशन होगी आपके लिए कि हाँ, आपके लिए भी वो रिश्ता आ सकता है। ये इस तरीके से यूनिवर्स आपको मैसेज देंगे। तो मुझे जैसे आपके लिए पंख दिखाई दे रहे हैं, पंख दिख सकते हैं आपको, थोड़ा सा स्लो डाउन होना, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है, शायद आपको ना मिले, लेकिन दूसरों को आप सुनोगे कि ये इसको जॉब मिल गई, इसको बाहर जाने का वीज़ा लग गया, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो वो आपके लिए कंफर्मेशन होगी कि आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी, वो एनर्जी अवेलेबल है, लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको वो पास्ट की एनर्जी से निकलना है, ताकि आपके लिए वो फ्यूचर जो हम बोलते हैं ना, बेस्ट फ्यूचर अपने लिए आप महसूस कर पाओ, उसको उसको देख पाओ। ओके, तो ये एंडिंग है, किसी न किसी चीज़ की एंडिंग है और नई शुरुआत आपके लिए आ सकती है। ओके, चलिए, तो स्लो डाउन होना है आपको, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। यस, कंपैरिजन मत कीजिए डियर, यूनिवर्स यही बोल रहे हैं आपको, क्योंकि आपको जब ये गुड न्यूज़ किसी और के बारे में होगी ना, कि यार इसको तो शादी का मतलब इसकी शादी तय हो गई, या इसको जॉब मिल गई, या वीज़ा लग गया, तो आप उनके साथ कंपैरिजन मत करो, क्योंकि इस कंपैरिजन की वजह से क्या होता है कि आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है, यूनिवर्स आपको वो बता रहे हैं कि इसको मिली ना, तो आपको भी मिल सकती है, आपके लिए भी वो अवेलेबल है एनर्जी, अपॉर्चुनिटीज। लेकिन आप क्या करने जाते हो, यार इसको मिल गया, मेरा कब होता, मेरा तो होता ही नहीं, वो नेगेटिव एनर्जी में आप चले जाते हो। किसी के लिए जैसे हेल्थ इश्यूज मैंने बोले थे, तो एक्सरसाइज करना भी आपके शुरुआत कर सकते हो, उसमें आपको जैसे वो साइन दिखाई देंगे कि इसने 5 किलो वजन कम कर लिया, या 2 किलो वजन बढ़ा लिया, मतलब आपका कम है, तो बढ़ने वाली एनर्जी आपको मिल सकती है। तो वो साइन होगा आपके लिए कि आप भी कर सकते हो, वो मौका आपको मिला है यहाँ।
तो उसके साथ कंपैरिजन में नहीं जाना या ईर्ष्या में नहीं जाना कि यार इन लोगों को मिल जाता है मुझे नहीं मिलता है, इस ईर्ष्या में नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो ये कंपैरिजन से ही आपको निकलना है, तभी मतलब क्रिएटिव आप बन सकते हो, अपनी जो स्ट्रेंथ है ना उसको दिखा सकते हो, अपनी ताकत को पहचान सकते हो। आपके अंदर भी वो ताकत है डियर, वो प्यार, वो अपॉर्चुनिटी, वो खुशियाँ यूनिवर्स आपको भी देना चाहते हैं, लेकिन पहले पात्रता अपनी बनानी होती है। मैंने इंट्रो में भी बोला था, शनिदेव आपको बोलेंगे, वो मौके देंगे कि तुम अपने आप को साबित करके दिखाओ, मुझे काबिल हो उसके लिए, ये क्वेश्चन उनका है, और आप वो साबित करने के लिए रेडी हो, मतलब वही मौका आपको मिल रहा है। तो कंपैरिजन दूसरों के साथ मत करिए, अपने ऊपर काम करिए, अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ा के उस काम को करने की कोशिश कीजिए, यस बोलिए, ओके। चलिए, तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे मुझे वो शब्द सुनाई दे रहा है, घूम फिर के वापस आ जाना। अगर ये साइकिल आपकी चलती रहती है ना, तो वहां से निकल रहे हो, उसी के लिए आपको वो मौके मिलेंगे कि आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे। आपको विश्वास बनाए रखना है डियर, कि हाँ मेरे लिए भी वो चीज़ें अवेलेबल हैं, ओके। चलिए, इनोसेंस, अपने अंदर के इन जो बच्चा है ना, वो छोटा बच्चा होता है ना, मुझे जैसे वो दिखा रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे को कैसे हवा में उछालते हैं ना कोई, तो वो खिलखिला के हंसता है। तो अगर आपके लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, तो उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, विश्वास बनाए रखिए कि आपके लिए वो चीज़ें अभी आपको नहीं मिल रहे, तो यूनिवर्स आपके लिए बेटर चीज़ें बना रहे हैं, ओके। तो वो प्लानिंग चल रही है, उसके ऊपर विश्वास कीजिए, प्रोसेस है। इनोसेंस, अपने अपने अंदर की जो भोलापन है ना उसको जीवित रखिए, बच्चे को जीवित रखिए, ओके। जैसे आपके लिए मुझे देखना, वो अवेयरनेस भी बढ़ाना बढ़ाना आपके लिए ज़रूरी होगा कि हाँ मेरे लिए वो चीज़ें आ रही, वो साइन भी आपको मिलेंगे कि हाँ अभी, क्योंकि जो पेशेंस होता है ना वो रखने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, हमें पेशेंस रख नहीं पाते, कब होगा, क्या कैसे होगा, वो हमारा दिमाग जो तार्किक दिमाग होता है ना वो हमें कन्फ्यूज़न में लाता है। तो उसके ऊपर विश्वास नहीं करके आपके भगवान के ऊपर विश्वास करना है, मेरे लिए भी चीज़ें हैं, ओके। तो फेथ बढ़ाना आपके लिए, डिलाइट, यस, आपके लिए भी खुशियाँ है, आपके लिए भी स्माइल है। अपनी ये जो आंखें है ना, मैंने बोला कि अवेयरनेस में रहे, वो साइन मिलेंगे आपको, उसको समझना है आपको, और तभी वो फेथ आपका जो आप खो चुके हो ना वो फेथ बढ़ेगा, वो खुशियाँ आपके लिए भी है, वो महसूस कर पाओगे आप। ये यहाँ जैसे गणेशा स्माइल कर रहे हैं ना, वैसे ही स्माइल आपको हर वक्त रखनी है। चीज़ें खराब भी होती है ना तो समझना कि हाँ ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन मेरे लिए और अच्छी चीज़ें आ रही है। जब आपने आपको ये बोलोगे ना, डेफिनेटली आपके लिए वो एनर्जी क्रिएट होगी, नई शुरुआत होगी, आपके लिए दरवाजे ओपन होंगे, ओके। तो ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, हेल्पिंग हैंड है, मुझे आपके लिए हेल्पिंग हैंड सुनाई दे रहा है। तो अगर कन्फ्यूज़न में आते हो, प्रॉब्लम्स होती है, तो किसी के साथ बात कर सकते हो, डोनेट करो, अपनी बात को बोल पाना, किसी के साथ शेयर कर पाना, ओके, अपनी चीज़ों को शेयर कर पाना। तो किसी के लिए पार्टनरशिप भी है, तो मैरिज का प्रपोजल भी आ सकता है आपके लिए, ओके। तो लेकिन उसके लिए अगर कुछ डोनेट करने की ज़रूरत है, आपको लगता है, मतलब वो फीलिंग्स आती है आपको, तो कुछ डोनेट कर सकते हो आप, ओके। मुझे स्पेसिफिक आपके लिए कुत्ते को रोटी खिलाना भी आपके लिए आ रहा है, तो कुत्तों को रोटी खिला सकते हो, पंछियों को दाना डाल सकते हो, किसी को पानी पिला सकते हो, वो चीज़ें आप कर सकते हो, ओके। तो डोनेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, वो खुशियाँ और भी आप महसूस कर पाओ कि हाँ मुझे भगवान ने देने के लिए रखा है, लेने के लिए नहीं, ओके। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी साइन होगी कि आपसे कोई मांगता है कुछ, तो समझ लेना कि आप देने की एनर्जी में हो। अब तक आप क्या कर रहे थे कि लोग आपसे ले जाते थे, लेकिन आपको वो रिसीव नहीं हो रहा था, तो वो रिसीविंग की एनर्जी आ रही है आपके लिए, ओके। चलिए, अब देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। विक्ट्री, यस,
आपके लिए ब्यूगल बज गया है। एंजल्स आपको बोल रहे नई शुरुआत यहाँ से हो रही है, आपकी सफलता की, आपकी जो प्रेयर आपने की है ना उसके आंसर है। लेकिन यहाँ हैव अ फेथ। आर्के एंजल सैंडलफॉन जो थे ना वो मैसेंजर होते हैं, यूनिवर्स के मैसेज आप तक पहुँचाते हैं, तो वो साइन आपको देंगे। बटरफ्लाइज दिख सकते हैं, वाइट बटर मुझे आपके लिए पैसिफिक दिखाई दे रहा है। कुछ नेचर में आप नेचर आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो आपको अगर नेचर में जाके शांति सा फील होता है ना तो वो भी एक साइन होगा आपके लिए कि हाँ चीज़ें प्रोसेस में हैं, आपके लिए विक्ट्री है डियर। ओके, तो सैंडलफॉन ह्यूमन बीइंग थे, लेकिन उनके कर्म ऐसे थे कि उनको एंजल की उपाधि दी गई। तो आप एंजल हो, अर्थ एंजल हो सकते हो। ओके, तो कुंडलिनी अवेकनिंग किसी की हो सकती है, उसमें आपको वो साइन मिलना शुरू हो जाएगा कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में हो। ओके, टेक बैक योर पावर। अपने पावर को समझो डियर। सेफ दे रहे हो आप अपने आप को, लेकिन ये प्रोसेस होती है, एक दिन में नहीं होता है ना। हमारी लाइफ को हम अगर गोलाई देना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें काम करना पड़ता है, अपने पावर को समझना होता है। पावर क्या है? आपका फेथ, विश्वास ही आपकी नैया को आगे ले जाएगा किनारे तक। लेकिन वो विश्वास अगर आपने खो दिया ना तो आप उसी उलझनों में फंस जाओगे, फिर से कंपैरिजन में फंस जाओगे। तो फेथ बनाए रखिए। आपकी लाइफ में और भी ब्लेसिंग आ रहे हैं बहुत सारी। आपको इंटेंशन सेट करना, ये आपके लिए मैसेज है इस 88 पोर्टल में। मतलब ये अगस्त का मंथ जब ख़त्म हो रहा है ना, उसके अभी जो जितने भी दिन बाकी है उसमें आप इंटेंशन सेट करो कि हाँ मेरे लिए चीज़ें हो रही है। मैनिफेस्ट करो, ये चीज़ें डेफिनेटली आपको उसमें सफलता मिलेगी। ओके, टीचिंग एंड लर्निंग। आपको इस पास्ट में जो परेशानियां हुई ना वो चीज़ें आपको सिखाने के लिए थी। आप सीख गए हो आगे, तो उस पास्ट को छोड़ दो और आगे बढ़ो, ताकि आप ये लर्निंग जो सीखना था ना वो सीख के आप दूसरों को सिखा पाओ कि कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। बहुत मैंने दे दिया लेकिन अब मेरे रिसीविंग की बारी है, वो चीज़ें आप सीख रहे हो यहाँ। ओके, चलिए, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपके लिए। मुझे सच में बहुत एक सुकून सा महसूस हो रहा है आपकी रीडिंग करते हुए। तो आप भी वो एनर्जी क्रिएट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।